हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग अभी तक सेल साइकिल और उसका इंट्रो पढ़ चुके हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ा था? सेल साइकिल में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दो फेज पढ़े थे हमने, एक तो G1 G2 इंटरफेज पढ़ा था जिसमें आते G1 S G2, है ना। तो गैप 1 एस सिंथेसिस फेज और G2 गैप 2 फेज, और उसके बाद हमारा एम फेज मतलब माइटोसिस फेज शुरू होता है। तो हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। आज से हम शुरू करते हैं माइटोसिस मतलब एम फेज शुरू करते हैं। तो एम फेज का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? ये फुल फॉर्म इसका होता है माइटोटिक फेज, और माइटोटिक फेज होता है या फिर एक्टिव डिवाइडिंग फेज। यहाँ से सेल्स हमारे डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम एक्टिव डिवाइडिंग फेज कहते हैं। इसमें हमारी दो प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक प्रोसेस में हमारा जो इसके अंदर लिक्विड साइटोप्लाज्म भरा होता है वो डिवाइड होता है। तो जो हमारा पहला जिसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसकी देखिए, साइटो से समझ में आ रहा है कि साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, कैरियो से समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कि जो हमारा एम फेज है उसको हम अदर नेम क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है एक्टिव डिवाइडिंग फेज। उसके बाद इसमें दो फेज होते हैं, डिवीजन होते हैं। कौन कौन से? एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है, इससे आप समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको एक बार कि एक हमारी पेरेंट सेल है जिसमें हमारा ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो ये न्यूक्लियस हमारे डिवाइड हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म पूरा फेल होता है। ठीक है, और इस फेज में जब ये हमारा ये फेज आता है तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, PMAT। ठीक है, PMAT का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेज, उसके बाद आती है हमारी मेटाफेज, उसके बाद हमारी कौन सी आती है? एनाफेज, और फिर हमारी लास्ट फेज आती है टीलोफेज। ठीक है, ये 4 स्टेप्स होते हैं, इनका शॉर्टकट है PMAT। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 फेजेस के बाद ये हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए ये डिवीजन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस पहले ही डिवाइड हो गया था। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हो गई? एक ये मोटी सी लेयर बना दी जाती है जिससे कि ये हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहीं से ही हमारी ये क्या बन जाती हैं? 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, यहाँ पे हमारी सेल बन गई। सॉरी, यहीं पे ही खाली 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, सॉरी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया इसके अंदर। इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद ये हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया। अब इसके बाद ये हमारी 2 डॉटर सेल्स पूरी तरह से अलग हो गई विद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस भी हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो चाहे इधर से कहें चाहे ऐसे कहें, ये हमारी दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड हो गई। तो ये जो हमारी ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, these cells, जो ये सेल्स होती हैं, these cells are identical as parent cell। ये पेरेंट सेल की बिल्कुल हूबहू होती हैं, जैसे पेरेंट सेल दिखती हैं वैसे ही ये हमारी डॉटर सेल भी दिखती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं माइटोसिस की बात करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस में क्या आता है? इसमें भी वही है कि पेरेंट सेल से हमारी 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, लेकिन इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मत सोचिएगा कि जब हमारे 46 क्रोमोसोम है तो वो भी डिवाइड होके क्या हो जाएंगे 23। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे इक्वल, जैसे हमारे 46 होते हैं तो दोनों डॉटर सेल में इक्वल क्रोमोसोम्स जाते हैं, 46 के 46 ही होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू होते हैं। किसकी तरह होते हैं? among themselves, identical among themselves। ये अपने में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं जितने भी होते हैं इसमें, एज वेल एज पेरेंट सेल। किसकी तरह होते हैं?
पेरेंट सेल की तरह, एज वेल एज हम भी हैं, हमारे भी कुछ क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कह लीजिए हमारा फीचर है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से मिलता जरूर है। जैसे कहते हैं कि अच्छा ये उनका बच्चा है, तुरंत वो हमें देख के पहचान जाते हैं कि हम किसके बेटे या बेटी हैं, है ना। तो लोग हमें ऐसे जज कर लेते हैं, मतलब कि पहचान लेते हैं। जज करने का मतलब ये जो डिवाइड होते हैं इसमें कभी भी क्या नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है। जो क्रोमोसोम होता है वो कभी भी इसमें चेंज नहीं होता है, ना डॉटर सेल फर्स्ट में ना डॉटर सेल 2 में। इट इज इक्वेशनल डिवीजन। ये जो डिवीजन होता है ये इक्वेशनल होता है, ठीक है, मतलब इक्वल होता है। और ये जो माइटोसिस होता है ये फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ये सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ये सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। इट इज़ अ फास्ट मोड ऑफ डिवीजन, इसमें डिवीजन बहुत तेजी से होता है, ठीक है। माइटोसिस टर्म गिवन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग, और जो माइटोसिस एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था वो भी किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही किया था। माइटोसिस ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल, जो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जिसने देखा था वो डब्ल्यू फ्लेमिंग थे, बट प्लांट सेल में जिन्होंने देखा था वो कौन थे, स्ट्रासबर्गर थे, ठीक है, बर्जर, स्ट्रासबर्गर थे। बेस्ट लैब मटेरियल जिसमें कि हम माइटोसिस की स्टडी करते हैं, सबसे अच्छा लैब मटेरियल है जिसमें हम माइटोसिस की स्टडी करते हैं वो कौन सी हमारी अनियन है, ठीक है। अनियन की जो रूट टिप होती है उसमें सबसे अच्छा सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा, ये फेज हमारा खत्म होता है और ये जो हमारा डिवीजन शुरू होता है ये कैरियोकाइनेसिस का। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे पीएम80 के बारे में, और ये पीएम80 ही बस और है, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेज पढ़ के ये हमारा सेल साइकिल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि पहले क्या होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बता दूं, ये जो माइटोसिस होती है इसमें हमारा क्या होता है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4, ये डबल में ही बनते हैं। 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 से फिर 16, 16 से 32, ये जितने हैं डबल होके बनते चले जाते हैं और बहुत तेजी से इनमें डिवीजन होता है, ये फास्ट मोड होता है डिवीजन का। तो ये थी आज की क्लास, ये हमारी माइटोसिस एम फेज की थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको दूंगी, छोटी छोटी दे रही हूँ, एक साथ नहीं बना रही हूँ कि जिससे आपको बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट क्लास में देने जा रही हूँ किसकी, प्रोफेज की, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।